नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। हॉस्पिटल के लापरवाही से मृत्यु भेल युवक के 5 लाख रुपया मिला पत्र का लाश बोझल गेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम के गोदावरी हॉस्पिटल प्रणाली में इलाज के क्रम में एगोटे युवक के मृत्यु भेल घटना 5 लाख रुपया में मिला पत्र कल गेल अछि। धनुषा के धनौजी गाउँपालिका वडा नंबर 2 के 32 वर्षक पप्पू राय के सोम दिन साँझ इलाज के क्रम में मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय क्षतिपूर्ति मांग करते तोड़फोड़ के प्रयास केने सल। इलाज में लापरवाही केला से मृत्यु भेल कहत नातेदार सब हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के प्रयास केने बाद सोम दिन मध्य राति धरि अवस्था तनावग्रस्त बनल सल। व्यापक मात्रा में प्रहरी समेत परिचालन कयल गेल सतर राति में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ समेत भेल अछि। परिवारजन क्षतिपूर्ति आ कार्यवाही के मांग रखैत प्रदर्शन केने छलनि। मध्य राति में इलाज खर्च मीना आ 5 लाख रुपया अस्पताल पक्ष क्षतिपूर्ति देव सहमत पश्चात हिनकर रिश्तेदार सब लाश बुझने मृतक के नातेदार रहल दीपक पटेल जानकारी देने छन्। अचानक अत्यधिक पेट दुखलाक बाद रवि दिन भिनसर 10 बजे पप्पू के अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। भर्ना भेल समय में चिकित्सक तथा नर्स व्यवस्था केने आ यतै ठीक भ जात कहत बाहर नहीं ल जाय पड़त बाद एहि के कारण से मृत्यु भेल। अस्पताल ऊपर हिनकर परिवार सर आरोप लगौलक अछि। हॉस्पिटल के इंचार्ज सुनील कुमार शाह इलाज में कोनो प्रकारक लापरवाही नहीं भेल दावी सेहो केलनि। हिनकर अनुसार रोगी के अत्यधिक पेट दुखल पेंटाइस भेल छल। रोगी भर्ना भेल समय चिकित्सित रहल छलनि। 5 टा पेन किलर देलाक बादो पेट दुखाई कम नहीं भेल छल। समय में चिकित्सक रेखदेख दवाई इलाज केने छलहुँ। आब रोगी के मृत्यु केना क भेल अखन कह नहीं सकब ओ जिक्र केलनि। धनुषा के एम्हर प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम आपसी सहमति में परिवारजन लाश बुझले जानकारी देलनि। जनकपुर धाम में हॉस्पिटल के लापरवाही से मृत्यु भेलाक बाद परिवारजन लाश में पैसा बार्गेनिंग करैत आयल अछि। छानबीन क हॉस्पिटल के कार्यवाही के दायरा में नहीं आनना से लापरवाही में पड़ल संगे सर्वसाधारण सबके समेत ऐसा मृत्यु हुआ के क्रम जारी रहल अछि। सरलाही में चल रहा ट्रक में करेंट लगला से एक गोटे के मृत्यु भेल त चालक गंभीर घायल भेल अछि। मृत्यु भेल में रौतहट के विश्रामपुर गाउँपालिका 4 के 24 वर्षक संजय मुखिया रहल प्रहरी जानकारी देलनि। ट्रक के चालक 12 के निजगढ़ नगरपालिका 6 के 52 वर्षक प्रेम बहादुर राउत गंभीर घायल भेल छनि। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के अनुसार सोम दिन दोपहर चंद्रपुर गाउँपालिका 7 में भूसा लोड क बाट पर जा रहल ना 4 ख 6976 नंबर के ट्रक में ऊपर रहल बिजली के तार में छुला से करेंट प्रवाह भेल छल। मजदूर मुखिया के घटनास्थल में मृत्यु भेल सरलाही प्रहरी जानकारी देलक अछि। हिनकर लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में राखल गेल आ घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देलक अछि। सरलाही में नहर में डूब कर एक गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। जिला के बागमती नगरपालिका 8 सोल्टी में के नहर में दहा कर एक गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। बागमती 10 नया बस्ती घर हल सोल्टी बाजार में डेरा लकर दुकान संचालन करैत आयल अनिल बी के 4 वर्षक बेटा दीक्षांत के नहर में दहेला से मृत्यु भेल अछि। सोम दिन दोपहर दिस दुकान से करीब 200 मीटर पूर्व दिस खेल क्रम में अचानक बागमती सिंचाई आयोजना के नहर में खस कर बेपता भेल बालक के किछ देर के बाद स्थानीय आ प्रहरी उद्धार केने छल। इनका भेनर अस्पताल बरहतवा में सामान्य इलाज क थप इलाजक लेल सरस्वती अस्पताल हरिवन ल जा रहल में चिकित्सक मृत घोषणा केने इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा जानकारी देलक अछि। बाजार में एहि वर्ष सेहो किसान सबके मल अभाव भेल अछि। मल आयात के जिम्मेवारी पेने साल्ट ट्रेनिंग कंपनी आ कृषि सामग्री लिमिटेड समय में आयात कर नहीं सकला से मल अभाव भेल अछि। दुनू कंपनी चालू आर्थिक वर्ष में यूरिया मल 2,51,000 मेट्रिक टन आ डीएपी मल 1 लाख मेट्रिक टन आयात क चुकल अछि। मुदा पोटास अखन धरि आयात होबऽ नहीं सकल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के 4,78,500 मीट्रिक टन मल आयात कर बोलपत्र आह्वान कयल गेल में जल्दी 1,27,500 मीट्रिक टन मल कार्यक्रम रहल। कृषि तथा पशु पंछी विकास के अधिकृत दीपक पौडेल जानकारी देने छन्।
हिनकर अनुसार यूरिया 50,000 मीट्रिक टन, डीएपी 70,000 मीट्रिक टन आ पोटास 7,500 मीट्रिक टन मल आयात कर क्रम में रहल अछि। सातों प्रदेश के डिपो में अखन 78,475 मीट्रिक टन मौजूदा रहल इस बाजार में वार्षिक करीब 7 लाख मीट्रिक मल के मांग रहत अछि। मुख्य बाली के रूप में रहल धान रोपाई के समय में मल अभाव भेल किसान के उपराग समेत रहल अछि। पालिका के समन्वय में क्षेत्रफल के आधार में वैज्ञानिक प्रणाली से मल न्यायोचित रूप में वितरण कर मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। किसान के सुविधा उपलब्ध कराबऽ उद्देश्य के साथ सरकार आयात कर मल में अनुदान के व्यवस्था केलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष में मल आयात के लेल 31 अरब रुपया रकम के व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य इंदिरा देवी गौतम राष्ट्रीय स्वाभिमान में आँच आब अभिव्यक्ति देने कहते प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के जवाब मांग केने छन्। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में गौतम अपने प्रधानमंत्री बनाव बहुत बेर दिल्ली गेल कहत व्यक्ति विशेष के अंकित कर देल गेल अभिव्यक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान में आँच आयल कहत प्रधानमंत्री के बैसार में आबि कर जवाब देबऽ पड़त ओ मांग केलनि। ओ प्रधानमंत्री के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सार्वभौम संपन्न स्वाभिमानी नेपाली के लेल गंभीर आपत्तिजनक रहल धारणा सेहो रखने छलथि। स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न स्वाभिमानी नेपालीका लागि गम्भीर आपत्तिजनक छ। हिजो उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली जानुभएको भनेर कोही व्यक्ति विशेषलाई उहाँले इङ्कित गर्दै भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ यो मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन धेरै देशभक्त नेपालीले आफ्नो रगत बगाएका छन्, जीवनको आहुति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस किसिमका राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिन उहाँलाई कदापि छुट दिन सकिँदैन। म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष आएर स्पष्ट पार्न र आफ्ना भनाइ फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। देश की स्वतंत्रता आ सार्वभौमिकता के बचाव लेल बहुत नेपाली सब जीवन के आहुति देने आ यह बात प्रधानमंत्री के बुझ पड़त हिनकर कहब सेहो रहल छल। ओ प्रधानमंत्री के सदन मार्फत अपन कहब फिर्ता लेब पड़त उल्लेख केलनि। शीर्ष दल सब बीच संसदीय समिति के नेतृत्व चयन प्रक्रिया आगा बढ़ाव सहमति भेल अछि। सभामुख देवराज घिमिरे बजैने शीर्ष नेता सबके छलफल के क्रम में जल्दी से जल्दी संसदीय समिति के नेतृत्व चयन के लिए प्रक्रिया आगा बढ़ाव सहमति कयल गेल अछि। छलफल में सभामुख घिमिरे संसदीय समिति सब लंबा समय ज्येष्ठ सदस्य के नेतृत्व में संचालन कर नहीं सकला से नेतृत्व चयन प्रक्रिया में गंभीर होब आग्रह केलनि। वो दल सब पहल नहीं केलो पर अपने नेतृत्व चयन के लिए मिति तोक समेत जिक्र केने छलनि। जवाब में दल सब प्रमुख सचेतक सब संग छलफल कऽ नेतृत्व चयन प्रक्रिया आगा बढ़ाब जानकारी देल गेल अछि। छलफल के बाद सभामुख देवराज घिमिरे संसदीय समिति के प्रभावकारी बनाबऽ के लेल दल सब से आवश्यक सुझाव लेल गेल जानकारी करौने छथि। सुझाव केही छ भने दिनुहोस् भने त्यसकै सेवाहरूमा त्यस्तो मुख्य कुरा भनेको लामो समय भएको संसदीय समितिहरूको नेतृत्व ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अधिष्ठा गरेर कामहरू गर्नु छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ, मलाई सुझाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ? ल यो तुरुन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेज चाल्नु पर्ने हुन्छ भन्न मैले त्यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलत संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि कुनै कुराहरू राखेँ, कुनै कुराको बारेमा छलफल परामर्श त्यो काम सल्लाह लाग्छ सिङ्गो राष्ट्र। अब संसदमा गर्ने गतिविधिहरू दलका नेता दलहरू मार्फत हो होइन, त्यसैले उहाँहरू यसमा गर्न। ऐना कानून मंत्री धनराज गुरुङ सबटा दल के सचेतक सब संग छलफल कऽ जल्दी संसदीय समिति के नेतृत्व चयन के लिए आगा बढ़ सहमति भेल जानकारी देना छथि। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ सभापतिहरू चयन नभएको अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत
र अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन कन्जी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता शीर्ष नेताहरू बिचमा सभामुखज्यूको सब उपस्थिति, मेरो पनि उपस्थिति भएर छ। वो समिति सभापति के विषय में शीर्ष दर्शक बीच भीड़ ऐसा पहिने सहमति के अनुसार में आगा बढ़ तैयारी कैल गेल जानकारी दिलाई था। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत आगामी आर्थिक वर्ष के प्रारंभ समय देश के अर्थतंत्र चलायमान होवत दावी करने था। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसर प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैसार में अर्थमंत्री महत समग्र अवस्था सकारात्मक बाट पर उन्मुख रहल मुदा समस्या मुक्त नहीं भेलो पर आर्थिक वर्ष शुरू भेल संगे अर्थतंत्र चलायमान होब संकेत देखा पड़ल ओ जिक्र केलन। मौद्रिक नीति के लिए राष्ट्र बैंक के कहल गेल आ समय सीमा भीतरे बजट कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी के निर्देशन द चुकल हिनकर कहब रहल सल। ओ देश के अर्थतंत्र के चलायमान बनाब राज्य संयंत्र आ नागरिक समाज लगायत सबके सामूहिक प्रयास आ प्रतिबद्धता आवश्यक रहल धारणा से हो रखलैथ। संगे ओ राजस्व उठाव विषय में समस्या सब देखल गेलो पर किछ प्रगति भेल जिक्र केलैन। अर्थमंत्री महत क्षमता से अधिक बेसी सामाजिक सुरक्षा में खर्च भेल कहत पछाड़ी पड़ल समुदाय ज्येष्ठ नागरिक लगायत के देल गेल खर्च सब पछाड़ी फर्क नहीं सकब स्पष्ट सिद्ध केलैन। जरुरी छैन भन्ने बारेमा बरु हाम्रो चाहिँ थप गृह कार्य आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेँ कि विदेशी दाताहरूसँग हामी प्रस्तुत हुँदा हामी सुस्पष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो। के हामीलाई आवश्यकता छ, के आवश्यकता छैन, कुन शर्त तपाईँहरूको शर्त ठिक छैन, कुन शर्त ठिक छ, त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुन चाहिँ जरुरी मैले देखेँ। र मैले अर्थ मन्त्रालयको संरचनालाई विदेश यो चाहिँ एड कोअर्डिनेसन हेर्न भनेको छु। विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जेमा पनि लिने, जुनसुकै शर्तमा पनि लिने होइन भने त्यसको चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनभने अधिकांश सहयोग ऋणमा आउँछ, त्यो तिर्नै पर्छ साउँ ब्याज सहित। त्यसकारण चाहिँ लिनेको दिने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले विचार पुर्याएर मात्रै सहयोग लिने, धेरै साइजमा लिएर मात्रै हुँदैन। बैसार में समिति सदस्य सब वार्षिक लक्ष्य के तुलना में राजस्व संकलन कम भेला से आर्थिक गतिविधि चलायमान कर चुनौती खड़ा भेल धारणा रखलन। समिति सदस्य नागेंद्र बहादुर कार्की साधारण खर्च घटबैत पूंजीगत खर्च बढ़बैत सुशासन में ध्यान रखा आगा बढ़ परत जिक्र केलन। अर्थ मन्त्रालयले हिजोको भन्दा पनि जागरूकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दोस् र हाम्रा जति बजेटहरू हाम्रो जति सीमितता छ, जति बजेटहरू छुट्याएको छ, ती परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, त्यस दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित होस्। 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 1180 उठाउँछु भन्नुभएको छ। अब 12 दिन बाँकी छ आर्थिक वर्ष सकिनलाई। हाम्रो औसत उठाइ 3 अरब जति हुन्छ। अब अर्को 12 दिनमा अस्ति भर्खर संशोधन गरेको केवल 1 महिना अगाडि, म 1 वर्ष अगाडिको प्रक्षेपण होइन, 1 महिना अगाडिको टार्गेटलाई मात्र हेर्दा पनि, घटाइएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा पनि दिनमा 26 अरब उठाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो 15 दिन, 30 दिन, 40 दिनको पनि हामीले प्रक्षेपण गर्न नसक्या हो कि अर्को 12 दिनमा केही चमत्कार हुँदैछ, त्यसमा अलिकति जानकारी पाऊँ। अनुदानमा पनि यो मैले बारम्बार उठाइराखेको छु। ऐना अन्य समिति सदस्य सब रासायनिक मोल, कृषि क्षेत्र आ रणनीति सड़क के सेहो आवश्यक बजट विनियोजन नहीं कैल गेल आ छोट छोट आयोजना में देल गेल बजट उपलब्धि हासिल होवे में आशंका जनाओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम हवाई ईंधन में केने कटौती संगे हवाई भाड़ा से हो घटल अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आंतरिक उड़ान में
न्यूनतम 60 रुपैयाँ से लऽ कऽ अधिकतम 7 से 50 रुपैया धरि हवाई भाड़ा कटौती भेल जानकारी देलक अछि। घटल हवाई भाड़ा मंगल दिन से कार्यान्वयन में आनल गेल अछि। नेपाल आयल निगम सोम दिन हवाई ईंधन के मूल्य में प्रति लीटर 14 रुपैया कटौती करने छल। 150 रुपैया प्रति लीटर रहल हवाई ईंधन के दाम आब 136 रुपैया प्रति लीटर कायम कयल गेल अछि। प्राधिकरण के अनुसार नेपाल के अखन के लंबा रूट विराटनगर नेपालगंज के लेल प्रति टिकट 7 से 50 रुपैया ईंधन के मूल्य कम कयल गेल अछि। अहिना काठमांडू से लंबा रूट धनगढ़ी के लेल 6 से 15 रुपैया भाड़ा कम कयल गेल अछि। काठमांडू से माउंटेन फ्लाइट 4 से 85, भद्रपुर 4 से 20, विराटनगर 3 से 35, जनकपुर धाम 1 से 80, भरतपुर 1 से 50, पोखरा 2 से 25, भैरावा 2 से 85, नेपालगंज 4 से 55, तुमलिंगटार 2006 से 9 आ सिमरा के लेल 1 से 25 रुपैया कम कयल गेल अछि। प्राधिकरण के अनुसार स्टॉल रूट से प्रति सीट प्रति मिनट 51.68 रुपैया आ ट्रंक दिस प्रति सीट प्रति मिनट 72.34 रुपैया के दर से ईंधन के मूल्य राखल गेल अछि। सोन के दाम आइ बढ़ल अछि। सोन आइ तोला के 400 रुपैया से आ चांदी 5 रुपैया से बढ़ल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। महासंघ के अनुसार सोन के दाम आइ तोला के 1,10,400 रुपैया निर्धारण कयल गेलै तऽ चांदी के दाम तोला के 1,375 रुपैया में किन बेच भऽ रहल महासंघ जानकारी देने। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।